श्रीरामः शरणं श्रीरामभद्रः शरणं श्रीरामचंद्रः शरणं। समुपस्थित क्रियायोग साधकों क्रियायोगी के दो लक्षण हैं, आंतर और बाह्य। आंतर का अर्थ है अंतर्भूत और बाह्य का बहिर्भूत। आंतर लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता, हाँ, बाह्य लक्षण दृष्टिगोचर होता है। बाह्य लक्षण दो प्रकार के हैं, एक है ग्रहण रूप और द्वितीय है त्याग रूप। ग्रहण युक्ति का वर्णन हुआ और पिछले दिनों में आपने उसका संश्रवण किया। वे 6 धर्मों को उपलब्ध करने की क्रियाएं थीं। अब त्याग की युक्ति का वर्णन करते हैं, जो ग्रहण से 3 गुना अधिक हैं। अब आप सावधान होकर ध्यानपूर्वक संश्रवण करें। यह संपूर्ण विश्व ओंकारमय है, अतः जड़ जंगम जो कुछ भी है सब ओंकारमय है। आप कहेंगे यह कैसे? तो सुनिए, क्योंकि जड़ जंगमात्मक समस्त विश्व का उद्भव ओंकार से हुआ है। सब ओंकारमय हैं। जो भी पशु पक्षी हैं उनमें मनुष्य का शरीर एक विशेष रूप से उस ओंकार को उपलब्ध करने का संस्थान है। इसे क्रियायोगी जानते हैं। क्रियायोगी अपने घट के भीतर ओंकारमय क्रिया का अभ्यास करते हैं। यह ओंकार क्रिया भूरलोक से आरंभ करके अपने ही घट के भीतर तपहलोक पर्यंत इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते उसमें प्रणव ध्वनि का श्रवण करते करते उसी में वे मग्न हो जाते हैं। इससे क्या होता है? आपको जिज्ञासा होगी, अहो, इससे
सावित्री का उदय होता है। आप पूछेंगे यह सावित्री क्या है? तो वही तो है जो जगत धात्री है। उससे सब कुछ होता है, सब कुछ। यदि सब कुछ होता है तो उसी से मनोभाव भी होते हैं। ये ही मनोभाव जगत बीज हैं। ये हैं जगत बीज। मात्सर्य, ममता, माया, हिंसा, मदगर्विता, काम, क्रोध, भय, लज्जा, लोभ, मोह, अपवित्रता, रागो, द्वेष, घृणा, आलस्य, मोक्ष में भ्रांति, सदा शास्त्रों में गुरु वचनों में भ्रम का बने रहना, ये सब जगत बीज हैं। इन सब जगत बीजों का भर्जन करने के लिए अर्थात भव बीजों को भूंज डालने के लिए योगी उल्टी दिशा में गायत्री क्रिया करता है। ये गायत्री क्रिया भूलोक से अपने ही घटस्थ तपह लोक पर्यंत आरोहण और अवरोहणात्मक क्रिया है। इसके द्वारा भूलोक में बारंबार आघात प्रत्याघात करने से उसे यह एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है। क्रिया का अखंडाभ्यास करते करते कूटस्थ में शनैः शनैः सुदर्शन होता है। वह सुदर्शन अतीव निर्मल, अतीव सुंदर, अतीव प्यारा होता है। इस सुदर्शन से क्या होगा? तो सुनिए, यही सुदर्शन है जो उस योगी को ज्ञान कराता है। क्या ज्ञान कराता है? अपने भीतर जो जगत बीज हैं, जो ओंकार क्रिया से सुज्ञात हुए, जो भवबंधन के हेतु हैं, उन्हीं से विमुक्त होने के लिए एक सुंदर पथ का ज्ञान होता है। उस सुदर्शन से यही दर्शन होता है, उसके पथ का बोध होता है। तो आप जानना चाहेंगे वह पथ क्या है? तो सुनिए, वह है गुरुगम्य रीति से ऊर्ध्वदंड क्रिया। इसका अभ्यास वो करते हैं, यही विज्ञान है। तो आश्चर्यप्रद स्थिति संघटित होती है। ऊर्ध्वदंड क्रिया के करने से मूलाधार से लिंग मूल पर्यंत और लिंग मूल से नाभि देश पर्यंत पवन दंडवत लकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ पिंगला नामक वायु स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसके अनंतर हृदय देश से मस्तक देश पर्यंत पवन पूर्ववत दंड की तरह कठोर हो जाता है। यहाँ इड़ा नामक वायु सुस्थिर हो जाता है। अब देखो, मूल प्रदेश से नाभि पर्यंत पिंगला का क्षेत्र है और हृदय देश से मस्तक देश पर्यंत इड़ा वायु का क्षेत्र है। ये दोनों वायु जब अचल हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना वायु उद्दीप्त हो जाता है। यह दिव्य सुषुम्ना वायु क्या है?
ये सुषुम्ना वायु वह है जो अग्नि को उत्पन्न करता है, अथवा यह स्वयं अग्नि स्वरूप है। सुषुम्ना वायु के उदित होने से यह अग्नि सब कुछ भस्म कर देता है। यह तेज सब कुछ दग्ध कर देता है। यह ज्वाला रूप धारण करता है। ज्वाला रूप धारण करके जगत के बीजों को भूंज देता है। वे जगत के बीज कौन हैं? तो सुनिए। मात्सर्यम ममता माया हिंसा च मदगर्विता काम क्रोध भयम लज्जा लोभमोहौ तथा शुचिः रागद्वेषौ घृणालस्यं भ्रान्तित्वं मोक्षमाभ्रमः एतन्नास कलायुक्तः क्रियायोगी प्रकथ्यते। तो सुनाया आपने, इन अवगुणों को दग्ध करने की कला को, इन अवगुणों को भूंज डालने की युक्ति को, इन जगत बीजों का भर्जन करने की युक्ति को जो जानता है उसी को क्रिया योगी कहते हैं। क्रिया योगी स उच्यते। सुषुम्ना वायु से ज्वाला उदित होती है। सुषुम्ना की ज्वाला इन्हें दग्ध करके स्वयं शांत हो जाती है। तब ये तीनों वायु, कौन कौन वायु? अभी जो बताया, पिंगला नामक वायु जिसका स्थान नाभि से अधोदेश में है, और ईड़ा नामक वायु जिसका स्थान हृदय से मस्तक पर्यंत है, और एक अपर वायु जो कहा सुषुम्ना नामक वायु, वो मध्य देश में भासने लगते हैं। ये पिंगला से होने वाला तेज ही सौर तेज है, और ईड़ा से होने वाला तेज ही चांद्र तेज है, और सुषुम्ना से होने वाला तेज विशेष प्रकार का दिव्य दाहकत्व गुणों से संपन्न। यह दाहक विशेष क्यों है? इसमें विशेषता क्या है? क्योंकि यही ताप जगत बीजों को भर्जन करने में समर्थ है। इस क्रिया के माध्यम से ये तीनों तेज जब इसी प्रकार उद्दीप्त होते हैं तो तीनों वायुओं का परिशोधन होता है। जब तीनों वायु विशुद्ध होते हैं तब क्या होता है? ये आपके मन में जिज्ञासा होगी। अहो, क्रिया के द्वारा ये तप्त होने से सूक्ष्म हो जाते हैं, और सूक्ष्म होकर नाभि में एकम एक हो जाते हैं। इनके एकम एक होने से क्या होगा? अहो, इनके एकम एक होने से हृदय देश में वही सूक्ष्म प्राण प्रवेश करता है जहां अपनी अंतरात्मा है। वहां तक प्राण स्थिर हो जाता है। हृदय देश में सूक्ष्म प्राण स्थिर होने पर हृदय की गति, धड़कन निरुद्ध हो जाती है और अंतरात्मा में अवस्थिति होती है। यह परावस्था है। ये योगी को विदित होता है। परावस्था दो स्थानों पर आती है, एक तो हृदय देश में और एक कूटस्थ प्रदेश में। तो प्राण अपान शांत हो जाते हैं। ये प्राण और अपान के शांत होने से योगी के घट के
अंतर्देश में प्रलयावस्था आती है। ये प्रलयावस्था क्या है? वहाँ कोई स्पृहा नहीं, आकांक्षा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है। उस समय वह अपने आपे में संस्थित होता है। तब जो आनंद उपलब्ध होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है। इन क्रिया पद्धतियों को विज्ञा सुविज्ञा क्रिया योगी की शरण में जाकर सीखें। जो क्रिया योगी है वह इनकी युक्ति को जानता है। तो उस लक्षण का वर्णन हम पुनः करते हैं। मात्सर्यम ममता माया हिंसा च मदगर्विता काम क्रोध भयम लज्जा लोभमोहौ तथा शुचि रागद्वेषौ घृणालस्यं भ्रान्तित्वं मोक्षमाभ्रमः एतन्नास कलायुक्तः। जो अभी 18 गिनाए, उन्हें नाश करने की कला को, युक्ति को, कौशल को जो जानता है, क्रिया योगी स उच्यते। नाश युक्ति युतो योगी क्रिया योगी प्रकथ्यते यस्यैतानि न विद्यन्ते। और इसके बाद इतने अवगुण जिसमें नहीं हों उसी को क्रिया योगी कहते हैं। तो बाहर से भी आप क्रिया योगी को जान सकते हैं। उसमें मत्सरता है, क्या वह जगत के पदार्थों से ममता रखता है, क्या वित्त को प्राप्त करने के लिए उसमें कपट भाव है, क्या वह पर प्राणियों की हिंसा अथवा पर प्राणियों के हृदय को दुखाने वाली क्रिया करता है, क्या उसमें अभिमान है, क्या वह अपने कार्यों में गर्वित होता है, क्या उसमें जगत के प्रति कामना है, क्या उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्या उसमें शरीर के नष्ट होने का अथवा और किसी पदार्थ के नष्ट होने का भय है, किसी वस्तु के खो जाने का भय है, शरीर के विनाश का भय है, क्या उसमें लज्जा है, क्या वह कीर्ति धन और नारी के प्रति लोभ से अन्वित है, क्या अविद्याग्रस्त है, मोहपरायण है, क्या उसमें अपवित्रता है, क्या अपने जनों के प्रति प्रियजनों के प्रति उसके मन में राग है, अप्रिय जनों के प्रति द्वेष भाव है, क्या वह अपने से भिन्न इतर लोगों से घृणा करता है, क्या वह शुभ कार्य करने में आलस्य परायण है, मोक्ष के प्रति उसे भ्रांति है, क्या उसे गुरु वचनों में अथवा शास्त्र में किसी भी प्रकार का विभ्रम है। यदि है तो वह दिखावा के लिए क्रिया योगी है। जो इन दोषों से रहित है वही वस्तुतः क्रिया योगी है। क्रिया योगी प्रकथ्यते स क्रिया योगी प्रकथ्यते स क्रिया योगी प्रकथ्यते। श्रीरामः शरणं मम, श्रीरामभद्रः शरणं मम, श्रीरामचंद्रः शरणं मम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।